हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान और पाठ पढ़ा है रसायन विज्ञान की कुछ की मूल अवधारणाएं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले। तो आज हम इसमें दो टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहला टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्य, उसके बाद पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्था। ठीक है, तो चलिए हम पहले द्रव्य को स्टडी करते हैं। तो ये नोट्स बनाए हुए देखें। चलिए, पहले है कि द्रव्य जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है उसे हम द्रव कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आके जो वस्तु स्थान घेरती है, तो ये पेन है। अब ये पेन कुछ स्थान भी घेर रही है और इसमें कुछ भार भी होगा, तो पेन क्या होगी? एक द्रव होगी। उसके बाद ईंट है, किताब है, आदि वस्तु क्या होती है? द्रव होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर नेक्स्ट है द्रव की अवस्थाएं। तो द्रव की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर एक अवस्था होती है ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। नंबर 2 द्रव होती है। नंबर 3 गैस होती है। चलिए, अब हम ठोस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वह पदार्थ जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम ठोस कहते हैं। क्या कहा? कि वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम ठोस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे आपको बताया कि जैसे कि हमारा ईंट है। क्या है? ईंट। ये ईंट मान कर चलिए। तो देखिए बच्चों, इसका कुछ क्या है? ये पदार्थ है और ये कुछ आयतन भी घेरती है दोनों। ठीक है, आकार भी होता है, तो इसका कुछ आकार होता है। क्या कहा? कि इसका कुछ आकार होगा। और या कोई ये समझ किताब है हमारे पास, तो ये किताब का कुछ आयतन होगा और कुछ निश्चित आकार घेरे है, तो इसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक, और जैसे पत्थर हो गया, ये सब क्या है? ठोस के उदाहरण है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है द्रव। क्या है? द्रव। देखिए, वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। देखिए, जैसे हम लिखेंगे उदाहरण के आगे, जैसे चलो लिखा जैसे जल, दूध, पेट्रोल। अब देखिए, उसे कहा कि आयतन। देखिए, जल का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे कि आपने अगर 5 ग्राम जल लिया, अगर आप उसे छोटे से बर्तन में डालोगे तो उसमें पूरा फैल जाएगा। अगर आप उसे बड़े से बड़े बर्तन में डालोगे तो उसमें फैल जाएगा, लेकिन इसका कोई आकार तो निश्चित नहीं है। भाई, छोटे में जब फैल रहा था, लेकिन बड़े में जब इतना ही फैल रहा है, इसे कहते हैं हम ठोस, द्रव। उसके बाद गैस के बारे में, वे सभी पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं और उन्हें गैस कहते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं, उन्हें हम गैस कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि आयतन और आकार। अब देखिए बच्चों, अगर आप गुब्बारे में हवा भर देती हो, तो देखिए आप जितना गुब्बारे में हवा भरोगे उसका आयतन उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, और जितना आप, ठीक है, और उसकी बात क्या? आयतन की बात। अगर मैं किसी कमरे में गैस है तो उसका पूरा आयतन फैल जाता है। अगर आप कमरे के अंदर बैठे हो तो कमरे का में कुछ गैस उड़ जाए, उसका पूरा आयतन घेर लेती है। क्या कहते हैं? पूरा आयतन घेर लेती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में इस चीज़ आ गई होगी। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहला स्क्रीनशॉट है, उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा। तो अगर आपको इस टॉपिक समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे सब्सक्राइब हमें जो है। धन्यवाद। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर मिलते हैं अगले ही वीडियो में। धन्यवाद।